दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। सौरभ मर्डर केस में पुलिस ने बताया कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या करने की सारी जानकारी इंटरनेट से जुटाई थी। वह नवंबर 2024 से ही हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 3 मार्च को पहले खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, फिर 1 बजे रात को प्रेमी साहिल को बुलाकर चाकू से हत्या करा दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर एक ड्रम में सीमेंट डालकर भर दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल फरार हो गए। वहां से लौटने पर हत्या की बात कबूली। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने वाला और सौरभ की पत्नी का प्रेमी साहिल शुक्ला साइको टाइप का इंसान था। वह भूत प्रेत और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करता था, बल्कि खुद भी इस तरह का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के कमरे से इसी तरह की अजीबोगरीब पेंटिंग्स, नशे का सामान और तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुएं बरामद किया है। टीवी की सबसे काबिल फीमेल एंकर्स में से एक चित्रा त्रिपाठी का तलाक हो गया है। चित्रा ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 16 शानदार साल साथ बिताने के बाद हमने कुछ समय पहले अलग होने की योजना बनाई। सह माता पिता और परिवार के रूप में हम बेटे को साथ पालने के लिए समर्पित हैं। यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। आपकी शुभकामनाएं मायने रखती हैं। चित्रा त्रिपाठी 2009 में नामी एंकर अतुल अग्रवाल से शादी की थी। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने एसिड पीड़ितों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, फ्री इलाज और मुआवजे की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की मांग की। उन्होंने कहा, तेजाब फेंक कर महिलाओं और बच्चियों का चेहरा बर्बाद करना हैवानियत है। पीड़ित जिंदगी में हर रोज मरते हैं। न्याय के लिए सालों भटकना पड़ता है। एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाएं एसिड का शिकार होती हैं। पीड़ितों को देखकर आंसू आ जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि हीट वेव को लेकर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जाए। सीएम ने कहा, हीट वेव के कारण होने वाली जनहानि हम स्वीकार नहीं कर सकते। स्कूली बच्चों को सेमिनार व अन्य माध्यम से हीट वेव को लेकर बरतने वाली सतर्कताओं को लेकर अवगत कराया जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्याऊ और महाकुंभ में उपयोग में लाए गए वाटर एटीएम को सभी जिलों में भेजा जाए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, राज्य में बीजेपी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, मगर बीजेपी और पीएम मोदी द्वारा किए गए महिलाओं को हर महीने 25 रुपए दिए जाने वाला वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। देशवासी जानते हैं कि किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना है तो कमेटी बना दीजिए। क्या बीजेपी सरकार महिलाओं को 25 रुपए देगी? 12 दिन से कमेटी ने क्या किया? योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? महिलाओं के खाते में रुपए कब आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत के मद्देनजर बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सहायक स्टाफ और पुरुष चयन समिति को दिया जाएगा। इसमें से हर खिलाड़ी और हेड कोच को 3 करोड़, सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ को 50 लाख दिए जाएंगे। इस मौके पर बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा, यह पुरस्कार वैश्विक मंच पर टीम इंडिया के समर्पण को मान्यता देता है। 700 किसानों को हिरासत में लिए जाने पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत के नाम पर केवल दिखावा कर रही थी। सरकार की इस कायराना हरकत से ये बात साफ हो गई है। वार्ता के बहाने किसानों को बुलाकर गिरफ्तार करना कहाँ की बहादुरी है? ये किसानों के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या है? सभी देशवासियों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। लोकसभा में महाकुंभ में मृतकों की संख्या संबंधी सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ऐसे आयोजनों में धार्मिक सभाएं, भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है, जो राज्य का विषय है। भगदड़ समेत किसी भी आपदा में जांच कराना, मृतकों या घायल परिवारों को मुआवजा संबंधित राज्य के अधिकार में आता है। राज्य इन हालात से निपटने में सक्षम है। केंद्रीकृत रूप से ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता।